सामान्य साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यूडाइज प्लस पर छात्र को इंपोर्ट करने की प्रोसेस। कोई छात्र जब किसी अन्य विद्यालय से टीसी लेकर आपके विद्यालय में कक्षा 2 से 12 में एडमिशन लेने हेतु आता है, तो इस छात्र को आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और यदि छात्र का PEN आपके पास है तो आप उस PEN की सहायता से भी छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। छात्र का PEN आपके पास है लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वह भी आप सर्च कर सकते हैं, और छात्र को ड्रॉप बॉक्स से भी सर्च कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को हम देखेंगे किस प्रकार से आप कितने प्रकार से छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं यूडाइज प्लस। अब यहाँ जो पहला ऑप्शन या पहली साइट जो शो होती है udajplus.gov.in, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से भी आप हैं, जिस स्टेट में आपका विद्यालय है, उस स्टेट को सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक मॉड्यूल को अलग अलग लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। आप सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि सभी मॉड्यूल्स पर आपको कार्य करना है। उसके लिए नया ऑप्शन जो दिया गया है यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन, इस पर क्लिक कर दें। इसकी सहायता से आप सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन प्रोसेस आप पूर्व से करते आए हैं। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, जो भी आपका यूडाइज प्लस का पासवर्ड है, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यूडाइज प्लस आपका लॉगिन होता है। सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। क्योंकि किसी छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप क्लिक कर दें, या जो गो नीचे लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ सर्वप्रथम आपको सत्र सेलेक्ट कर लेना है। 2026-27 पर कार्य करना चाहते हैं तो सत्र सेलेक्ट कर लें 2026-27। पॉपअप विंडो यहाँ क्लोज कर दें। अब देखते हैं छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं कक्षा 2 से 12 में या किसी भी कक्षा में, तो यहाँ पर ऑप्शन देखें आप, जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ नए ऑप्शन और प्रदर्शित होते हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना होगा। किसी छात्र को कक्षा 2 से 12 में ऐड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखेंगे आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट। यदि आपके पास छात्र का PN है और डेट ऑफ बर्थ है तो आप इंपोर्ट विद इन स्टेट पर क्लिक करेंगे, या छात्र के PN और डेट ऑफ बर्थ से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट विद इन स्टेट के गो पर आप क्लिक करेंगे। अब गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको छात्र का PN लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और गो पर क्लिक कर देंगे तो छात्र की डिटेल यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यदि स्टूडेंट PN आपके पास नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, लेकिन जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय में छात्र की प्रोफाइल में आधार नंबर उसका ऐड है, तो आधार की सहायता से आप छात्र का PN और डेट ऑफ बर्थ सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च बाय पेन जो गेट PN एंड DOB लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको छात्र का आधार लिखना है, और आधार पर जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसका ईयर यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं लिखना है, सिर्फ ईयर लिखना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से छात्र का आधार नंबर लिखेंगे और ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे और सर्च पर क्लिक कर दें। और सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीचे देख रहे हैं आप स्टूडेंट PN और DOB यहाँ पर सर्च हो गया है। अब यहाँ से आपको छात्र का PN कॉपी कर लेना है। यहाँ जैसे हमने लॉन्ग प्रेस किया तो कॉपी के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, कॉपी पर आप क्लिक कर दें। छात्र का PN यहाँ पर कॉपी हो जाता है, छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिख लें आप। इन दोनों की सहायता से ही आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्रॉस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपको छात्र का PN पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था, और छात्र की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिख देंगे। तो हम लिखते हैं छात्र की डेट ऑफ बर्थ। इस प्रकार से आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो आपको आधार से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी और गो पर आप क्लिक कर दें। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र की डिटेल प्रदर्शित होगी। देखें छात्र की डिटेल ड्रॉप बॉक्स मिड सेशन, अर्थात छात्र ड्रॉप बॉक्स में है, या करंट स्कूलिंग डिटेल देख लें ड्रॉप बॉक्स,
यदि यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लिखा है तो आप छात्र को इंपोर्ट कर पाएंगे, और यदि यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है तो आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पूर्व विद्यालय से छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भिजवाना होगा, उसके बाद ही आप छात्र को इंपोर्ट कर पाते हैं। तो देख लें, करंट स्कूलिंग डिटेल में ड्रॉप बॉक्स लिखा होना चाहिए, तभी आप कक्षा 2 से 12 में छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन, इसका भी ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे कक्षा 8 लिखा हुआ है तो इस छात्र को आप कक्षा 8 में इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी कक्षा यहाँ पर प्रदर्शित होगी उसी कक्षा में आप छात्र को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यह जानकारी हमने देख ली। यहाँ पूर्व विद्यालय की जानकारी भी दी गई है, छात्र किस विद्यालय से आपके विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु आया है। इंपोर्ट टू 26-27 में आप छात्र को किस कक्षा में इंपोर्ट करना चाहते तो इंपोर्ट क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है। इंपोर्ट सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, यह सेक्शन सिलेक्ट करना यहाँ पर आवश्यक है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट भी आपको यहाँ पर लिख देना है। आपने विद्यालय की स्कॉलर पंजी में किस दिनांक में छात्र को एडमिशन दिया है उस दिनांक को भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक में छात्र ने आपके विद्यालय में एडमिशन लिया है या आपने दाखिल खारिज पंजी में किस दिनांक में छात्र को ऐड किया है उस दिनांक को आप यहाँ पर लिख देंगे और इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। नेम दिया गया है, क्लास दी गई है और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन ले रहा है अर्थात आपका विद्यालय यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। कन्फर्म पर आप क्लिक कर दें तो स्टूडेंट सक्सेसफुल या सक्सेसफुली इंपोर्टेड, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है छात्र। अब आप चाहें तो इस कक्षा में छात्र को देख भी सकते हैं कि छात्र उस कक्षा में इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो हम अभी बाद में देखते हैं। यहाँ पर एक और प्रोसेस देख लेते हैं इंपोर्ट की। ड्रॉप बॉक्स से आप छात्र को इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर आप पुनः क्लिक करें, इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करें। अब यहाँ देखें ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट कैसे करें। तो ड्रॉप बॉक्स जो लिखा हुआ है गो पर क्लिक कर दें। अब गो पर क्लिक करते हैं तो जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में टीसी लेकर आया है उस विद्यालय को यहाँ पर सर्च करना होगा। यदि आप यहाँ छात्र को यूडाइज कोड से या विद्यालय के यूडाइज कोड से सर्च करते हैं तो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय का स्टेट क्या है। जैसे हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सर्च कर लें। डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करना है तो जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है तो ब्लॉक सिलेक्ट किया, स्कूल। अब यहाँ पर देख लें उस विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय को आपको सर्च करना होगा। जैसे हम यहाँ पर विद्यालय को सर्च करना चाहते हैं तो उस विद्यालय के नाम के कुछ अक्षर यहाँ पर लिख दें और सर्च पर क्लिक कर दें। यहाँ जैसे ही आप उस विद्यालय के नाम के कुछ अक्षर लिखेंगे तो विद्यालय का नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो उस विद्यालय को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते हैं तो उस विद्यालय का यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स है वह प्रदर्शित होता है। ऊपर आप देख रहे हैं स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल, इस पर क्लिक करके उस विद्यालय की कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर जो छात्र हैं, इन छात्रों को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि यह टीसी लेकर आपके विद्यालय में आए हैं। तो जिस कक्षा में भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उस कक्षा में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन बना हुआ है, इंपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ छात्र का PN लिखा हुआ है, छात्र की डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है और गो पर क्लिक कर देना है। तो उसी प्रकार से छात्र की डिटेल ओपन होगी जैसे हमने पूर्व में देखी थी। अब यदि यहाँ पर छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो जो पूर्व में हमने प्रक्रिया देखी थी गेट PN NDOB आधार से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी आप आधार के माध्यम से सर्च कर सकते हैं और छात्र को मैप कर सकते हैं। तो यह प्रोसेस होगी ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करने की। तो यह दोनों प्रोसेस हमने यहाँ पर देख ली। इन प्रोसेस के द्वारा आप कक्षा 2 से 12 में छात्र को ऐड करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं जिस छात्र को हमने इंपोर्ट किया था वह छात्र प्रदर्शित हो रहा है या नहीं उस कक्षा में जिसमें आपने इंपोर्ट किया। तो स्कूल डैशबोर्ड पर आप क्लिक करें, यहाँ पर वह कक्षा देख लें जिस कक्षा में छात्र को इंपोर्ट किया है। व्यू मैनेज पर क्लिक कर दें। व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें क्या वह छात्र प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ देखें यह छात्र प्रदर्शित हो रहा है जो
हमने इंपोर्ट किया है वह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है, अर्थात छात्र इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ छात्र की आपको प्रोफाइल भी कंप्लीट करना है, जीपी, ईपी और एफपी। तो सभी छात्रों की आप प्रोफाइल भी अपडेट कर दें, इस छात्र की भी प्रोफाइल अपडेट कर दें। छात्रों की प्रोफाइल आप अपडेट कैसे करेंगे, तीनों प्रकार की प्रोफाइल, इस जानकारी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो इस प्रकार की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी अवश्य करें।